देखिए गाइज, अगर आपको अभी लोअर बैक पेन हो चाहे ना हो, आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कि लोअर बैक इंजरी के सबसे बड़े कारण कौन से होते हैं और आप उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। अगर आपने अभी उनको प्रिवेंट कर लिया तो हो सकता है आपको आगे जाके कोई भी बैक इंजरी ना हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज कि आप ये वीडियो पूरा देखो और आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो, क्योंकि आपको चाहे जय हिंद गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर। जैसा कि बहुत सारे बॉलर्स मुझे मैसेज करते हैं कि भैया लोअर बैक पेन के ऊपर वीडियो बनाओ, हमको डिस्क इंजरी हुई है या फिर हमको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है या फिर कोई मसल पुल हुआ है, तो हम उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो गाइस, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं, कौन से वो सबसे बड़े रीजन होते हैं जिससे कि फास्ट बॉलर को लोअर बैक इंजरी होती है। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप अपनी इंजरी भी मैनेज कर पाओगे और फ्यूचर में कोई अगर इंजरी आ रही होगी ना तो उसको भी प्रिवेंट कर पाओगे। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो प्लीज गाइस वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं हमारे सबसे पहले रीजन पर, और वो है आपका लेटरल फ्लैक्शन। लेटरल फ्लैक्शन का मतलब ये होता है गाइस, जब आपकी बॉल रिलीज होने वाली होती है ना, तो जो आपका रिलीज पॉइंट है गाइस, वो आपकी जो लेफ्ट वाले हिप है उसकी लाइन में आ जाता है या फिर उससे और ज्यादा इस साइड गिर जाता है। देखिए गाइस, राइट हैंड फास्ट बॉलर की बॉलिंग में ना हमेशा उसका रिलीज पॉइंट उसके जो राइट वाला हिप है ना उसके जस्ट ऊपर बनना चाहिए। इसका मतलब ये होगा गाइस कि जो लेटरल फ्लैक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बॉल एक लाइन में रिलीज हो रही है। लेकिन गाइस, जब ये रिलीज पॉइंट आपके लेफ्ट वाले हिप पर पहुंच जाता है या फिर उससे और ज्यादा इस साइड गिर जाता है, तब वहां पर लोअर बैक पेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी कि वहां पर लेटरल फ्लैक्शन शुरू हो जाता है। अगर आप हार्दिक पांड्या की बॉलिंग में नोटिस करोगे तो उनको भी लेटरल फ्लैक्शन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए उनको जो भी रिसेंटली जो बैक की इंजरी हुई थी बहुत ज्यादा सीवियर थी, वो पूरे 6 महीने के बेड रेस्ट पर चले गए थे वो, और 6 महीने का प्रॉपर रिहैब करा उन्होंने, तब जाकर वो रिकवर कर पाए। ऐसा क्यों हुआ गाइस? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है ना उसमें लेटरल फ्लैक्शन बहुत ज्यादा था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपको पहले बैक इंजरी सही करना है तो गाइस पहले आपको अपना एक्शन सही करना पड़ेगा, आपको अपना लेटरल फ्लैक्शन को सही करना पड़ेगा। लेटरल फ्लैक्शन सबसे बड़ा कारण है गाइस। आप कितना भी रिहैब कर लो गाइस, अगर आपका लेटरल फ्लैक्शन सही नहीं होगा ना तो आपको बार बार इंजरी आएगी। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं हमारे सेकंड रीजन पर जिसके कारण लोअर बैक इंजरी होती है। अब देखिए गाइस, बहुत सारे बॉलर्स का एक्शन भी सही होता है, रिलीज पॉइंट भी सही होता है, मतलब उनका जो रिलीज पॉइंट है वो राइट हिप के ऊपर बनता है, लेकिन फिर भी उनको क्यों बैक पेन होता है? ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि उनकी बॉडी में ना इनफ स्ट्रेंथ नहीं होती है, खासतौर पर पोस्टीरियर चेन में। पोस्टीरियर चेन में गाइस मसल्स आती हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग, आपके लोअर बैक, आपके ग्लूट्स, आपके हिप फ्लेक्सर्स, ये सारी जो मसल्स है ना ये पोस्टीरियर चेन में आती हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस कि आप अपनी पोस्टीरियर चेन की ना अच्छे तरीके से स्ट्रेंथनिंग करो। स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फास्ट बॉलिंग में गाइस। अगर आप यंग एज से इतना ज्यादा इंजर्ड होना स्टार्ट कर दोगे ना गाइस तो आगे जाकर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कमबैक करना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक फास्ट बॉलर के लिए, चाहे आपकी एज 13 हो, 14 हो, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 25 साल के हो, हर एक फास्ट बॉलर के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बॉडी वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, चाहे आप वेट के साथ करो, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के गाइस आप लंबी क्रिकेट और लंबी फास्ट बॉलिंग नहीं कर पाओगे, आगे जाकर आपको बहुत सारी इंजरीज होंगी। तो गाइस, अब चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, यानी कि जो तीसरा रीजन है जिससे कि सबसे ज्यादा लोअर बैक इंजरी होती है, और वो है गाइस नो वार्म अप, यानी कि कोई प्रॉपर वार्म अप नहीं करते फास्ट बॉलर, और साथ में पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग, यानी कि बॉलिंग के बाद जो स्ट्रेचिंग करनी होती है वो फास्ट बॉलर नहीं करते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, वार्म अप और पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप प्लीज इस बात को समझिए। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी जो मसल्स है ना वो रिलैक्स्ड है, कि आप घर पे रेस्ट कर रहा है, आप सो रहे हो, आप सुबह उठकर बॉलिंग करने जाते हो, तो यानी कि आपकी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होती हैं, बिल्कुल कूल रहती हैं। आप सडनली जाकर आप बिना वार्म अप किए, बिना मसल्स को वार्म किए आप ग्राउंड पर जाकर बॉल डाल देते हो, तो एक सडन पुल और फोर्स आता है आपकी बॉडी में, यानी कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल हो सकती है, चाहे आपकी लोअर बैक मसल हो सकती है, चाहे वो आपकी ग्लूट्स की मसल हो सकती है। तो वहां पर जब सडन पुल आता है तो वहां की जो मसल्स हैं ऐसे ऐसे टाई अप रहती हैं धागे की तरह। तो जैसे ही आप एकदम फोर्स अप्लाई करोगे, एकदम बॉलिंग में फोर्स अप्लाई करोगे ना, तो क्या होगा कि वो मसल टीयर अप हो जाते हैं। अब ये टीयर अप डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस लेवल पर वार्म अप हुई है। अगर आपने अच्छा वार्म अप करा है तो ये टीयर थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से वार्म अप नहीं करा है तो क्या होगा गाइस कि आपका जो टीयर है ना वो बहुत ज्यादा हो सकता है, या फिर इतना सीवियर हो सकता है कि वहां पर एक स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप हो जाए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है ये इंजरी इतनी बढ़ जाए कि आपको बेड रेस्ट लेना पड़े। इसलिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली वार्म अप करो। मैं प्रॉपर वार्म अप की वीडियो भी बना दूंगा आगे जाकर। और गाइस, अब बात करते हैं हमारी पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग की। वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस कि आप वर्कआउट कर लिया है तो आप अपनी बॉडी को प्रॉपर कूल डाउन करो, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करो।
प्रॉपर स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है गाइस कि आपकी मसल्स अब जब वार्म थी तो यानी कि वो खुल गए हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि जो मसल्स में जो थ्रेड होते हैं ना वो खुल गए हैं, तब उनको प्रॉपरली स्ट्रेच करना पड़ता है हमें, जिससे कि वो रिलैक्स हो जाए। अब जब वो रिलैक्स होंगे तभी हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाएगी। जब बॉडी रिकवर करेगी तो गाइस मसल्स हेल्दी रहेंगे, मसल्स ग्रो करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल्स का ग्रो होना और प्लस मसल्स का हेल्दी रहना। अगर मसल बहुत ज्यादा टीयर अप होंगे तो आपकी बॉडी बार बार इंजर्ड होगी, सिर्फ एक बार नहीं, आपको मल्टीपल इंजरीज होंगी, सिर्फ एक इंजरी नहीं, लोअर बैक पेन ही नहीं, आपको शोल्डर इंजरी हो सकती है, आपको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो सकती है, आपको नी की इंजरी हो सकती है, कोई भी इंजरी हो सकती है गाइस। तो गाइस आई होप आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर रहे होंगे, आपको एक एक चीज समझ में आई हो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।